हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें जमशेदपुर हमने पीटर्सबर्ग का भी जिक्र किया था। आज हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशियंट आर्ट। कह रहे हैं कपड़े की जो सिलाई होती है, कपड़ा जो बनाना होता है यार्न से, एक बहुत ही पुरानी कला है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। कह रहे हैं हम लोग कॉटन, वूल, सिल्क, जूट और फ्लैक्स को यूज़ करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दैम। कह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो वो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके आधार पर। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिकली जो धागा होता है यानी फाइबर्स जो होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। और जो फाइबर होते हैं वो या तो नेचुरल यानी प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर इंसान के द्वारा बनाए हुए। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। ये कहें जो नेचुरल फाइबर हमें बेसिकली मिलता है वो या तो हमें वूल से मिलता है या सिल्क से या कॉटन से या लिनन से या जूट से। जबकि जो मैन मेड फाइबर जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है वो या तो नायलॉन का बना होता है या पॉलिस्टर का या फिर एक्रिलिक का या रेयन का। ठीक है, हम लोग आगे देख रहे हैं द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी। अगर जब तक 18वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई थी, उस समय पर कॉटन क्लॉथ जो था बेसिकली हैंड से यूज़ होते थे, हैंड स्पिनिंग से टेक्निक से, यानी कि हम उसमें व्हील्स वगैरह यूज़ करते थे, लूम्स वगैरह यूज़ करते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स, उस समय पर पावर लूम्स आ गए, जिनकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में और उसके बाद जो अदर पार्ट्स थे वर्ल्ड के वहाँ पर देखने को मिलेगा। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और अगर अब हम बात करें आज के समय में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो है इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए, जो कि वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल के मामले में काफ़ी नाम रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ने अपना बहुत ही ग्लोरियस पीरियड पास्ट में देखा है, तो इसी के बारे में आगे हमें बता रहे हैं। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। कह रहे एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल के मामले में भारत ने, ठीक है, पूरी दुनिया में अपना एक बहुत ही अच्छा नाम कमा रखा है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों के शासन से पहले की अगर बात करें, भारतीय जो भी हैंड स्पन थे या हैंड वूवन क्लॉथ थे, उनका एक वाइड मार्केट था। द मसलिन्स ऑफ ढाका, ढाका का जो मसलिन्स हैं, ठीक है, और जो चिंचेज हैं, जो चिंट्स हैं मसूलीपट्टनम के, कैलिकोस जो कि कैलिकट, और गोल्ड ब्रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड बड़ोदरा, ये सब वर्ल्ड वाइड फेमस थे अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में उस समय पर। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हाथ से बने हुए कॉटन टेक्सटाइल होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। कह रहे हैं इसी वजह से जो हमारे परंपरागत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई जो न्यू टेक्सटाइल मिल्स आई थी वेस्ट में। ठीक है, जो कि बहुत सस्ता और गुड क्वालिटी के फैब्रिक्स को यूज़ करते हुए मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कॉटन को प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, तो इस वजह से हम जो ट्रेडिशनल हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन वो डिक्लाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने दिखा रखा है इसके अंदर, मैप देखिए अगर आप लोग, तो इसमें आपको ध्यान से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर्स दिखा रखे हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल के वर्ल्ड में हैं। आप देखिए अधिकतर यूरोप में, इंडिया में और कुछ चाइना में भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ब्राज़ील में भी आपको इसके सेंटर्स दिखाई देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। कह रहे हैं भारत में 1854 में
जो पहली मशीन बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो 1854 में हुई थी, वो भी मुंबई में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ का जो वार्म क्लाइमेट था, मॉइस्ट क्लाइमेट था, और यहाँ पर मशीनरीज को इम्पोर्ट करने के लिए पोर्ट वगैरह भी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, और स्किल्ड लेबर भी आसानी से मिल जाती है। इसकी वजह से ये बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ एरिया था इस इंडस्ट्री के लिए। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। कहना शुरुआत में ये इंडस्ट्री जो थी ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में बहुत तेज़ी से फ्लरिश्ड हुई, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन थी। लेकिन आज के समय में अगर आप बात करें, बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल। आज के समय में हम ह्यूमिडिटी यानी नमी को अपने हाथों से खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। और रॉ कॉटन जो है वो प्योर चाहिए होता है, नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट। और इसी वजह से ये इंडिया के अदर पार्ट्स में भी इजीली जो है स्प्रेड हो पाई है। तो आप देखेंगे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर हम कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें से एक एग्जांपल हमें देके बता रहे हैं अहमदाबाद का। ठीक है, हम जब अहमदाबाद की बात करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो उन्होंने दिखा रखा है, मैं डू यू नो में वो हमसे कह रहे हैं इंडिया का जो लगभग 1/3 जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि इंडिया जितना ही प्रोडक्शन करता है उसका 1/3 जो है एक्सपोर्ट कर देता है कॉटन टेक्सटाइल का। तो हम चलिए शुरू करते हैं, अहमदाबाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है इंडिया के अंदर अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। कह रहे हैं अहमदाबाद जो सिटी है ये गुजरात के अंदर है और वहाँ पर साबरमती रिवर के किनारे पर बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा शहर है। द फर्स्ट मिल वॉज इस्टेब्लिश इन 1859। यहाँ पर जो पहली मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1859 में हुआ था। इट सून बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। और ये बहुत जल्दी ही उस समय पर मुंबई के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन चुकी थी। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और बाद में अहमदाबाद का जो एक और नाम पड़ गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट जो हुआ इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीज़न था वो था फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया। कह रहे हैं पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो तो ये था कि ये जो है उस एरिया में है जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरिया आसपास ही पड़ता है। दूसरा ही हमसे कह रहे हैं कि ये इंश्योर करता है कि अवेलेबिलिटी जो है रॉ मटेरियल की वहाँ पर आसानी से हो सके। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो स्पिनिंग और वीविंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ सूटेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। कह रहे हैं यहाँ का जो फ्लैट टेरेन है और जो ईजी अवेलेबिलिटी है लैंड की वो काफ़ी सूट करती है मिल्स के इस्टेब्लिशमेंट को। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अब ये दोनों ही चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यानी कि यहाँ की आबादी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाती है। वेल डेवलप्ड रोड है यहाँ के और रेलवे नेटवर्क भी अच्छा है जो कि परमिट करता है ईजी ट्रांसपोर्टेशन को टेक्सटाइल्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ जो ईजी यहाँ का जो मार्केट है उसके मार्केट तक ईजिली इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। मुंबई पोर्ट पास में ही है इसलिए यहाँ से हम ईजिली अब इंपोर्ट कर पाते हैं मशीनरीज को और एक्सपोर्ट कर पाते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। बट इन द रिसेंट लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। कुछ मिल्स जो हैं बंद भी हो गई हैं। दिस इज़ प्राइमरी ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ नए टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं कंट्री के अंदर उभर रहे हैं और जो अहमदाबाद में है वहाँ पर जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी है उनका अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है उन मिल्स के अंदर। इसी वजह से अहमदाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ा डिक्लाइन होने लगी है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दुनिया भर में अहमदाबाद का अपने कॉटन टेक्सटाइल के मामले में एक बहुत ही अच्छा नाम है।
जैसे कि मैनचेस्टर का पूरे वर्ल्ड में, ठीक वैसे ही अहमदाबाद का भी एक अच्छा नाम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक नई एग्जाम्पल दिया है ओसाका का। ओसाका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जो कि जापान में है। ठीक है, इसको ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमने दोनों जगह देखा कि अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कह रहे हैं और ओसाका को जापान का सेंटर कह रहे हैं, जापान का मैनचेस्टर कह रहे हैं। ऐसा किसी मैनचेस्टर वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मैनचेस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रखता है। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहीं पर है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वही करता है। ठीक है, और इसीलिए उसके तर्ज पर ही अदर हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा सेंटर है जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है उस कंट्री का। तो ठीक वैसे ही इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है और वैसे ही जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। कह रहे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ओसाका के अंदर डेवलप्ड इस वजह से हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स उसको फेवर करते हैं। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of cotton mills। कह रहे हैं जो उन्होंने बताया, पहला जो फैक्टर बता रहे हैं, कह रहे हैं जो यहाँ का एक्सटेंसिव प्लेन जो है, यानी जो प्लेन यहाँ का जो मैदान है, ठीक है, ओसाका का, वो इंश्योर करता है कि ईजिली लैंड अवेलेबल हो सके ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का भी जो कि बहुत ज़्यादा सूट करता है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। रिवर योडो पास में ही है जिससे कि सफिशेंट वाटर मिल जाता है मिल्स को जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए चाहिए होता है। ठीक है, लेबर इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। लोकेशन जो है वो ये है कि लोकेशन ऑफ पोर्ट्स फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट्स ऑफ रॉ कॉटन को जो कि आसानी से यहाँ मिल अवेलेबल हो सके, इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट कर सके टेक्सटाइल को, तो वो भी यहाँ से आसान पड़ जाता है। इसके साथ साथ आगे हमसे बोल रहे हैं द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। कह रहे हैं ओसाका की जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। कह रहे हैं यहाँ पर जो कॉटन को जो इम्पोर्ट किया जाता है वो इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से किया जाता है और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है मोस्टली उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है एक अच्छे मार्केट जहाँ पर इसका अच्छे प्राइस मिल सके, गुड क्वालिटी और लो प्राइस पर भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री। कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है पूरी कंट्री के अंदर। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। कह रहे हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका के अंदर वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगी है अदर इंडस्ट्री के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर अदर इंडस्ट्रीज़ अब डेवलप होने लगी हैं तेज़ी से। ठीक है, जैसे कि आयरन स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम यहाँ इसकी वजह से जो है ओसाका का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो धीरे डिक्लाइन करने लगा है और अदर इंडस्ट्रीज़ ने उसकी अब जगह लेनी शुरू कर दी है। तो हमने देखा अब तक पूरा चैप्टर हमने जब पढ़ा है तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स में पॉइंट्स में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्री का डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात की जहाँ पर हमने इंडिया के अंदर जमशेदपुर और वर्ल्ड में हमने पीटर्सबर्ग जो कि अमेरिका में था हमने उसकी बात की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जो कि इसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, हमने उनका जिक्र किया। फिर हमने देखा इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जिसको हमने कहा अहमदाबाद। ठीक है, जो कि बड़े पैमाने पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जो कि ओसाका है जापान का, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, बस यही के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ इसमें जाना और आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया है प्लीज़ वो लोग लाइक और कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हम जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।